सो क्रिप्टो टैक्स से सरकार ने 706 करोड़ रुपए कमाए 2 साल में। सो बेसिकली क्या, पार्लियामेंट में आज सरकार ने बताया कि 2022-2023 में क्रिप्टो के द्वारा 237 करोड़ रुपए आए थे, और 2023-2024 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 437 करोड़। तो टोटल 706 करोड़ के आसपास 2 सालों में क्रिप्टो टैक्स से कमाई हुई है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि 30% टैक्स है क्रिप्टो पे, तो भी क्रिप्टो पिछले साल के मुकाबले 2022-2023 से घटना चाहिए था, लेकिन और बढ़ गया। तो सरकार की अगर कमाई को देखें तो 63% की सरकार की कमाई हुई है टैक्सेस के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि आपको हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी लग रही होगी, 706 करोड़, लेकिन मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। देखो, स्टेबल कॉइन्स को अगर इंडिया अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर ले और रेमिटेंसी सारे स्टेबल कॉइन के थ्रू अगर होना शुरू हो जाए, तो 130 बिलियन यूएस डॉलर जो है भारतीय इंडिया में पैसे कमा के भेजते हैं। आज हमें जब ये 130 बिलियन यूएस डॉलर पे ना एक कट देना पड़ता है, किसको? विदेशी कंपनियों को, जैसे वेस्टर्न यूनियन, वीजा, मास्टर कार्ड, और हमारा ही पैसा है, क्यों अमेरिकन कंपनी उसका कट लेके जाती है? तो भारत को सबसे पहले अगर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर लेना, आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन, तो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी भारतीय जो रेमिटेंसीज भेजते हैं वो अपने स्टेबल कॉइन के थ्रू जब भेजेंगे तो काफी पैसा बच जाएगा। अगर हम 130 बिलियन यूएस डॉलर पे 6 से 7% का अगर हम एक सेविंग देखें तो 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर बच जाएंगे, जो कि भारत के अंदर आएंगे, हमारी इकोनॉमी में ही यूज होंगे और हमारी इकोनॉमी को और मजबूत करेंगे। तो वो सोचिए कितनी बड़ी रकम है। तो हमें ये 700-600 करोड़ नहीं देखने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम और 7-8 बिलियन यूएस डॉलर जो है सिर्फ एक आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन को अगर लॉन्च करके हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। और वो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम है उस पे लॉन्च होगा, क्योंकि जैसे यूएस के अंदर यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे लॉन्च हो रहे हैं। तो हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, हमें छोटी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। छोटी पिक्चर देख के ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि काफी सारी इनकम जो है वो जनरेट हो सकती है भारत सरकार को, और वो स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर देगी तो और ज्यादा इनकम जनरेट होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अमेरिका क्या करेगा कि वीजा और मास्टर कार्ड को हटा देगा और उसकी जगह कहेगा इंडियंस को जो बाहर काम कर रहे हैं कि अब ना तुम वेस्टर्न यूनियन और वीजा मास्टर कार्ड की जगह हमारे स्टेबल कॉइन से भारत में पैसा भेजो। हम उनके स्टेबल कॉइन से क्यों पैसा भेजेंगे, हम अपने स्टेबल कॉइन से पैसा भेजेंगे। और भारत को जल्दी आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहिए, और जिसके जरिए भारतीय जो है अपना पैसा खुद भारत में भेजे और भारत के अंदर 6-7 बिलियन यूएस डॉलर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है ना? तो गाइस, ये थी खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा इस न्यूज को। थैंक यू।